हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट और मजा आ रहा होगा। तो पहले मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ फ्राइडे के दिन जो हमने प्लान किया था। तो ये निफ्टी की ट्रेड थी मेरी। इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे जो मैं हमेशा करता हूँ, ट्रैपिंग के बेसिस पे करता हूँ। तो ये मेरी वही ट्रेड थी, स्टॉप लॉस से बची, बहुत रेयर स्टॉप लॉस हिट होने वाली थी विद इन 13 पॉइंट्स, और ये बच गई। सेकेंड ट्रेड में आपको दिखाता हूँ टीसीएस पे सेम सेटअप बनी हुई थी, निफ्टी आईटी को फॉलो कर रहे थे हम, एंड इस पे शॉर्ट प्लान किया। ठीक है, मार्केट जब भी ऊपर खुल के नीचे गिरती है हमें शॉर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो ये उसी सेटअप पे था, जब भी मार्केट ऊपर खुल के नीचे बंद हो जाए अगेन बेरिश इंडिकेशन होती है। उसके अलावा मैं टाइटन की बात करूं, एक और ट्रेड टाइटन पर थी, मेरी पर्सनल ट्रेड थी। बाकी जो टीसीएस और निफ्टी वो बाकी मेंबर्स ने ले रखे थे, मेरी ट्रेड इस पे थी। ठीक है, अब ये देखो, एक मैं आपको लर्निंग देना चाहूंगा, मेरा इसमें छोटा सा लॉस हुआ है। ठीक है, अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूं तो मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.21 पे या 2.3 पे कह लो, मैंने कंट्रोल में रखा हुआ था। इस बड़ी वाली स्पाइक पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर भी नहीं हुआ, हिट भी नहीं हुआ, और ये एकदम से चला गया, बहुत बड़े पॉइंट पे चला गया। मेरा 30 पे जाके स्टॉप लॉस कटा हुआ है। ठीक है, एक लर्निंग क्या है, देखो 30 पे कटा स्टॉप लॉस, उसके बावजूद भी मैं, अगर मेरा आप परसेंटेज देखोगे तो 0.5% की मेरी स्टॉप लॉस हिट हुई है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो बार बार लर्निंग दे चुका हूँ कि जितना आप टाइट स्टॉप लॉस, यानी कि जितने लॉजिकल भी होने चाहिए और स्टॉप लॉस छोटे भी होने चाहिए। रीजन क्या है, अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस है, छोटे स्टॉप लॉस हैं, अगर ऐसी बड़ी बड़ी स्पाइक्स बन भी जाती है तब भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अंडर कंट्रोल आता है। ये बाय डिफॉल्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत बड़े लेवल पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये इतनी बड़ी कैंडल पे, बट स्टिल मेरा 0.50 का लिमिट क्रॉस नहीं हुआ। और लिमिटेड क्वांटिटीज हमेशा होती है, तो हमें एक अच्छे पैसे, मतलब लॉस नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब ये प्रॉफिट लॉसेस, अब ये ट्रेडिंग का पार्ट है, होता रहेगा। ठीक है, और डिपेंड्स कि भाई हमें अपना बस काम करते रहना। अब देखो, मेरा मानना ये है, अगर मैं डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, आज प्रॉफिट फिर स्टॉप लॉस, प्रॉफिट फिर स्टॉप लॉस, तो आई एम जस्ट वर्किंग, मेरे पैशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर बड़े प्रॉफिट्स आने भी हैं तो वो आएंगे ही ना मेरे पास, वो जाएंगे कहाँ अगर मैं अपना कर्म करते जा रहा हूँ। तो इसके जो भी आउटपुट है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स अभी 3 4 5 दिनों से बड़े बड़े प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, बट ऐसा नहीं है कि होंगे ही नहीं। ठीक है, होते हैं, और अभी इनफ है, 1:2 भी मिल रहे, बहुत है, 3 4 वाली चीजें नहीं मिल रही है। बट अगर मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ तो ये जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, भाई आना तो पड़ेगा ना। तो यही चीजें हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी इनफ है। अब देखो, यहाँ पर भी देखो, मैं डेली टाइम फ्रेम के सुपर सेटअप पे बात करूं, जब भी मार्केट ऊपर खुल के नीचे क्लोज करती है भाव को तोड़ के, एक बहुत अच्छी बेरिश इंडिकेशन होती है हमारे लिए। सेम इंडिकेशन थी, मार्केट पूरा दिन गिरती है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो मेरा ये मानना है कि देखो, अब यहाँ पर मार्केट अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी क्रिएट कर रही है। इसको ब्रेक किया तो मार्केट नीचे भी गिर सकती है। मैग्नेट को देखोगे तो मैग्नेट नीचे ही है, मैग्नेट धीरे 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 पास में आ जाएगा और मैग्नेट को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा सकती है। अब मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस फिब के लेवल से मार्केट रिट्रेस करके, यानी कि जो मार्केट ने लोअर हाइस कंफर्म किए हैं, ठीक है, लोअर लोज यहाँ कंफर्म हो चुके हैं, ये वाले लेवल पे मार्केट एक लोअर हाइस के एरिया पे आके प्रॉपर काइंड ऑफ बेरिश पैटर्न क्रिएट करती है, और मार्केट नीचे आने की तैयारी भी कर रही है। यहाँ पर देख के बहुत सारे लोग शायद आ सकते हैं। तो मार्केट कैसा करेगी, मार्केट एक छोटा सी करेक्शन लेगी, उस करेक्शन पे हम शॉर्ट मारेंगे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, एक स्विंग एक्टिवेट करेंगे, और इस पे 200 250 पॉइंट का टारगेट, यानी 200 पॉइंट का टारगेट आप लेके चलो, सॉरी 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलो, 200 पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये जाने हैं। बट जब ये अमाउंट आएगा तो आपका जो टारगेट है वो 201 ईएमए तक इजिली ले सकते हो। तो बहुत दिन से बड़े टारगेट्स ले भी नहीं रहे, तो ये वही मौका है जहां पर हम बड़े प्रॉफिट्स को आराम से ट्रेल कर सकते हैं। तो मेरा एनालिसिस ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाके एक करेक्शन मूव देती है, या ये 2 दिन के लो को तोड़ती है ट्रैप करके, या मतलब इंट्राडे पे जो इसकी इंडिकेशन है बहुत हार्ड होनी चाहिए, सॉरी इसके इंट्राडे पे इंडिकेशन बहुत हार्ड होनी चाहिए, तब जाके मैं एंट्री या हम प्लान कर सकते हैं। और ये टारगेट बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ईएमए पे क्लोज करके वेट कर रही है। ठीक है, फिब लेवल्स को मैं भी रिमूव कर देता हूँ। अब हम इंट्राडे पे कैसे करने वाले हैं, ये रही एमटीए की बात है कि बड़ी बड़ी लेवल से मार्केट ये परफॉर्म कर रही है, एंड हमें भी उसी तरीके से परफॉर्म करना है। अगर मान लो भाई अच्छी किस्मत रही, अगर मार्केट ऊपर खुल के, मान लो बहुत अच्छी किस्मत अगर हमारी है,
अगर है, ठीक है, तो मार्केट, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो 25,000 के लेवल पे भाई एक बार आ जाए, या 24,950, 900, इस ईएमए के लाइन के ऊपर एक बार ऊपर आके, और अगर ये पहली रेड कैंडल भी शॉर्ट देती है ना, तो मैं अपने 11 बजे वाले रूल्स को ब्रेक करने के रेडी हूँ, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड करने वाला हूँ ना कि इंट्राडे। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक घंटे में तो हिट तो होगा नहीं, ठीक है। तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, तो भाई अगर मार्केट गैप अप खुल के एक अच्छी सी रेड कैंडल दे दे भाई, तो एक स्विंग एक्टिवेट कर सकते हैं, 600 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, और 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हम 1:3 का ट्रेड इजीली कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी पहली पॉइंट की मार्केट करेक्शन लेगी तो ऊपर जाके एक रेड कैंडल दे। दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू ये होनी चाहिए कि अगर मान लो मार्केट को जा ही रही भाई, तो मार्केट के डिपेंड है, अपने लो के नीचे खुले तो इंट्राडे कैसे प्लान करना है। अगर लो के नीचे खुले तो खुलते ही शॉर्ट नहीं, अगर मान लो खुलते ही रेड कैंडल दिया तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, और मैं भी पर्सनली शॉर्ट करूंगा, 11 बजे से पहले ही शॉर्ट कर लूंगा फर्स्ट कैंडल पे, जस्ट लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अगर मान लो एक स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो मार्केट फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ऊपर जाएगी और फिर ऐसे ट्रैप करेगी, तो यहाँ भी मैं शॉर्ट करूंगा। बाइंग के मोड पे बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ऊपर से शॉर्ट करना पसंद करूंगा। मैं 2 घंटे प्रॉपर वेट कर लूंगा कि मार्केट आराम से बढ़े, कछुए की तरह बढ़े, और 25,000 के लेवल पे शॉर्ट दे तो वेल एंड गुड, नहीं भी शॉर्ट देती है 25,000 के लेवल पे, तो 950, 900 के लेवल पे भी शॉर्ट मिल जाती है, ठीक है। खुलते ही मार्केट ने रेड कैंडल दिया तो भी शॉर्ट कर सकते हैं डीसीसी कैंडल कॉन्फर्मेशन पे, ठीक है। डीसीसी कैंडल कॉन्फर्मेशन पे शॉर्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को भाई लॉजिकल लगाना पड़ेगा, ऑप्शन सेलिंग कर लेना। मंडे का दिन है, थीटाडी के थोड़ा आपको फेवर मिल जाएगा, ठीक है। और बस यही है। टारगेट भी लेंगे, टारगेट तो ट्रेल करेंगे, टारगेट लंबे लंबे ट्रेल करेंगे, इन द सेंस कि अगर मान लो मार्केट ईएमए के नीचे जा रही है, तो ये गैप फिल का पूरा टारगेट होगा, टारगेट का जो एरिया है वो कम से कम 200 पॉइंट का है, तो इजीली मिल जाएगा। और यही वो मौका है जहाँ पर बड़े बड़े पैसे बनते हैं। हर दिन 1:2, 1:1.5 लेके मन खराब सा हो गया है, क्योंकि मेरा क्या है कि देखो, मैं थोड़े बड़े टारगेट्स में बिलीव करता हूँ। मेरा मानना ये है कि 1:2 और 3 का ट्रेड लो, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉसेस ये होते रहेंगे, ठीक है। तो यही प्लान है निफ्टी पे, एंड आई होप चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। आप अपनी एनालिसिस को करो। अगर ये देखो, ये हर किसी की एनालिसिस अलग हो सकती है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे एनालिसिस पे आप ट्रेड करो, ठीक है। आप मार्केट को रीड करो, अगर आपकी डेटा इस डेटा से मैच करती है तो आप ट्रेड करो, अदरवाइज लीव एज इट इज। आप रियल टाइम पे डेटा को देखो, या आप इसको देखो कि जो मैं लेवल्स वगैरह खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, 6 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, क्या वो चीजें वर्किंग है। अगर वो चीजें वर्किंग है तो भी आप उस लेवल्स को मैच करके मिक्स करके अपने अपने अकॉर्डिंग जो ट्रेड करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है, डायरेक्ट किसी के कहने पर ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करनी, ना मेरे कहने पर ना किसी और के कहने पे। अगर आप अपने से लॉस करोगे तो भाई कुछ सीखने को ही मिलेगा, मेरे बोलने पे लॉसेस हो भी जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं। आप बहुत अच्छे लर्नर हो, एंड आप कीप लर्निंग, कीप डूइंग। हम सब यहाँ लर्नर ही हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू गाइस हियर, एंड थैंक यू सो मच।